हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सबों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आए हुए हैं पुणे के कोंडवा में स्थित इस्कॉन टेम्पल, जो कि पुणे का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर माना जाता है। तो इसके लिए प्रचलित है कि 1995 में श्री बनर्जी नाम के व्यक्ति थे जिनका निधन हो चुका है। तो उन्होंने एच गोपाल कृष्ण स्वामी की भक्ति भावना को देखकर उन्हें अपने लड्डू गोपाल और घर उनको गिफ्ट किया था, और बाद में उस घर को बेचकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जो उस घर को बेचने के बाद जो पैसे आए थे उसी से। और यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर 1:20 तक खुली रहती है, और फिर शाम के टाइम में 4:30 से लेकर 8:55 तक खुली रहती है। तो आप इस टाइम पर दर्शन कर सकते हैं। तो हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, मंदिर के प्रांगण में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ से हम मंदिर के सीढ़ियों की तरफ प्रवेश करेंगे। ये मुख्य जो हमारे राधा कृष्ण जी का मंदिर है उसका ये सीढ़ी है, और अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये मुख्य द्वार है उसका। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसमें जो कलाकृतियाँ की गई है वो भी काफ़ी सुंदर है, और इस टाइम तो और भी काफ़ी सजावट है। जन्माष्टमी है इसके लिए। तो हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। और ये हमारे कीजिए हमारे राधा कृष्ण का दर्शन। हमारी राधा रानी हैं और हमारे श्री कृष्ण हैं। ये हमारे बलराम कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा जी। तो अब चलिए हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। और ये देखिए मंदिर के दीवारों पर कितना सुंदर जो चित्रित है, ये कितना सुंदर है। हमारे श्री कृष्ण के अवतारों का वर्णन है इस पर। और यहाँ से होते हुए अब हम श्री वेंकटेश बालाजी के मंदिर जाएंगे, जो यहीं इसी प्रांगण में इसके मंदिर के पीछे है। ये देखिए हमारे नरसिंह भगवान। और यहाँ पर ये पुस्तकें, अगर कुछ धार्मिक पुस्तकें चाहिए तो वो ले सकते हैं। और अभी हम बढ़ चुके हैं वेंकटेश बालाजी मंदिर की तरफ। कहा जाता है कि हमारे सारे पापों को ख़त्म करने वाले हमारे भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु कहें या बालाजी कहें या भगवान कृष्ण कहें। तो चलिए अब हम चलते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। देखिए कितना भव्य जन्माष्टमी की तैयारी है यहाँ पर। ये पहुँच गए, मुख्य द्वार है ये वेंकटेश बालाजी मंदिर का। ये देखिए बालाजी के मंदिर में कितनी अच्छी सजावट की हुई है। मुख्य द्वार पर ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। चलिए अंदर देखते हैं। बहुत ही सुंदर है। छत से लेके दीवारों तक पूरा फूल से सजा हुआ है। ये देखिए, और अब हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। ये देखिए भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं। ये हमारे गरुड़देव और ये श्री वेंकटेश बालाजी। इनके दर्शन के पश्चात हम बाहर की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, और अगर आपको प्रसाद चाहिए तो वहाँ पे प्रसाद का व्यवस्था किया गया है, जो कि आप पैसे देकर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ।
बालाजी मंदिर से मंदिर का दृश्य देखिए। कृष्ण मंदिर का दृश्य कुछ इस तरह दिखाई देता है और ये उसका एग्ज़िट का रास्ता है। तो चलिए अब हम निकलते हैं बाहर मंदिर से। फिर मंदिर के प्रांगण में और क्या-क्या है वो सब हम आपको दिखाएंगे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बारिश की वजह से तो हम अच्छे से घूम भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो चीज़ें मैंने देखी वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं बालाजी मंदिर से बाहर। तो ये है उसका प्रांगण और ये बगल में यहाँ जो इसका ऑफिस है मंदिर का, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। कुछ दान पुण्य करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और यही मंदिर के पास ये छोटू से लड्डू गोपाल और यशोदा मैया। तो चलिए ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये है इस्कॉन का गिफ्ट शॉप। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत सारे जो पूजा सामग्री और हमारे ज़रूरत की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से ले सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं। हमारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की तो बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं उसमें। तो चलिए ये देखिए ये पर्स, ड्रेस, पूजा के बर्तन और जो लड्डू गोपाल के ड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये अब हम आ गए बाहर और यहाँ से अब हम ये देखिए चलते हैं पुस्तक शॉप की तरफ। ये यहाँ पे जो भी धार्मिक पुस्तकें चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर और चलते हैं, बगल में एक रेस्टोरेंट भी है, मंदिर के प्रांगण में ही है। तो यहाँ पे प्योर वेज सारी चीज़ें मिलती है इस रेस्टोरेंट में। तो यहाँ भी हम खा सकते हैं और एक और रेस्टोरेंट इसके बगल में भी है, तो वहाँ पे भी खा सकते हैं। यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए जो गेस्ट रूम होता है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो चलिए हमारे दर्शन हो गए, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। और अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।